हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी केमिस्ट्री क्लासेज। आज मैं आपके लिए वेरी डिमांडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी जेईई और नीट में ही नहीं बल्कि आईआईटी जैम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, सीएसआईआर, नेट और गेट तक भी पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के क्वेश्चन में कभी भी मार नहीं खाओगे, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ अपने गुरुजी वाला तरीका, जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो। उसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना सीखेंगे। फिर मैं अपना देसी जुगाड़ वाला तरीका बताऊंगी, उससे आप इजीली हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और 20 मिनट में, ओनली 20 मिनट में मैं आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका अच्छे से समझा दूंगी। तो ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको अपना तरीका समझा देती हूँ। तो ये है हमारा फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। इसको रट लीजिए, C इक्वल टू एम प्लस एल। ठीक है, जिसमें C की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आओ। ठीक है, तो उसके उसके ऊपर जो चार्ज होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है C। ठीक है, तो जितना चार्ज होगा हमें C की जगह पे रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मेटल जिसकी हमें ऑक्सीजन स्टेट निकालनी हो, तो उस मेटल जो वो M की जगह पे वो मेटल रख देंगे। नेक्स्ट है हमारा एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड। लिगेंड के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, तो जितना फॉर्मल चार्ज होगा हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब दिक्कत किस में आती है? फॉर्मल चार्ज का ही नहीं पता होता बच्चों को। तो मैं टेबल बना के बता देती हूँ कि किस में कितना फॉर्मल चार्ज होता है, किस एलिमेंट का, सॉरी किस लिगेंड का कितना फॉर्मल चार्ज होता है, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लिगेंड है, ये लिगेंड है। ऑलमोस्ट यही लिगेंड ज़्यादा यूज होते हैं। मैं सिर्फ उनका फॉर्मल चार्ज बता रही हूँ जो सभी क्वेश्चनों में रिपीट होते रहते हैं। ज़्यादातर एक्वा कॉम्प्लेक्स ही होंगे या अमीन के कॉम्प्लेक्स ही होंगे। ठीक है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो आप इन सब का याद कीजिए। तो ये सब इनका क्या कितना फॉर्मल चार्ज होता है? इन सब पे 0 फॉर्मल चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ना क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड का, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं और नेगेटिव लिगेंड कौन से होते हैं। मैं अच्छे से क्लासीफाई किया है हर लिगेंड को। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, दैट मीन्स इनके ऊपर 0 चार्ज रहेगा। अगर H2O अपने कॉम्प्लेक्स में H2O का लिगेंड है तो हमेशा उसका फॉर्मल चार्ज हमें 0 लेना है। ऐसे ही अमीन का कॉम्प्लेक्स, अमीन मोलिक्यूल है तो भी उसका हमें फॉर्मल चार्ज 0 लेना है। कार्बोनाइल है। ठीक है, तो आपको आप इस टेबल को याद कर लीजिए। नेक्स्ट और बता रही हूँ जिसपे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो अब है हमारे पास नेगेटिव लिगेंड। ये हैं सारे नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, ये मैंने क्लासीफाई किए हैं ऑलरेडी। इन सब पे क्या होता है? -1 चार्ज, -1 फॉर्मल चार्ज होगा इन सब का। तो अब ज़्यादातर यही लिगेंड, या तो ये सब लिगेंड या ये सब लिगेंड हर क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इनको एक बार रट लीजिए आप, क्योंकि यह हर क्वेश्चन में आने वाले हैं। बस इनका फॉर्मल चार्ज ही याद रखना और आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। बस इनका आपको इन फॉर्मल चार्ज तो याद रखना पड़ेगा ही। ठीक है, इसमें एक और है जो न्यूट्रल लिगेंड है जो यूज होता है इन, दैट मीन्स डाइअमीन। ओके, डाइअमीन होता है, सॉरी इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। ओके, ये भी यूज होता है हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन में। इसकी स्ट्रक्चर है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, जिस पे दोनों एन पे ये मतलब ये बाइडेंटेड है, बट ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो इनके ऊपर 0 चार्ज रहेगा। ये नेगेटिव लिगेंड है और ये इनके ऊपर चार्ज कितना रहता है? हमेशा -1। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आए और इसमें एक्स नेगेटिव का मतलब है हमारे पास जो भी हैलोजन ग्रुप वाले हैं, मतलब F नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना होगा। ये दोनों टेबल इंपॉर्टेंट है, दोनों टेबलों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
हमारे पास दो और हैं लिगेंड जो ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज होते हैं। ऑक्जेलेट, जिसको ऑक्जो बोलते हैं, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। तो इस पे कितना फॉर्मल चार्ज होता है, -2। ठीक है, इस पे कितना फॉर्मल चार्ज होता है, -2। ठीक है, ऐसे ही ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो जिसका NH2CH2 CO नेगेटिव। ठीक है, इसका भी कितना होता है, -2। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता, ओनली ऑक्जिलेटो होता है। ठीक है, तो ऑक्जिलेटो का याद रखना कि इस पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, -2। -2 हमेशा याद रखना। ठीक है, और -1 वाले भी ये सारे टेबल याद रखना, और ये भी, यही ज़्यादातर क्वेश्चन में इनका रिपीटेशन होता ही रहता है, तो आपको इनको याद रखना तो पड़ेगा ही। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं कि हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं या नहीं। ओके, तो गाइज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देखते हैं। मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डायरेक्टली अटैच टू मेटल। जो लिगेंड डायरेक्टली अटैच है मेटल से, डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड, किससे, मेटल से, मेटल से, डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड विद सेंट्रल मेटल। ठीक है, मेटल एटम, तो वो कौन से होते हैं, वो क्या शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ओके, ये 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले निकालते हैं CuCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, C = M + L। अब L के साथ हमें क्या लेना है, जो जितने नंबर ऑफ लिगेंड हमारे साथ हैं वो भी लेना है, दैट मीन्स NL। तो N क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड, N नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर चार्ज कितना है, -2, पुट इट हेयर, -2। मेटल कौन सा है हमारा जिसका निकालना है, कॉपर, Cu। ठीक है, फिर कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, हमारे पास 4 नंबर ऑफ लिगेंड है, ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, ये हमारे पास 4 नंबर ऑफ लिगेंड है, 4। और उस 4 जितने 4 नंबर ऑफ लिगेंड है उनके ऊपर चार्ज कितना है, कितना है, ये अक्स नेगेटिव कैटेगरी में आ रहा है ना, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है ना, तो मतलब नेगेटिव लिगेंड है, तो मतलब क्या चार्ज है, -1। ठीक है, क्लोरीन पे कितना है, -1, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एल की जगह पे -1। तो कॉपर की क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, Cu -4, दैट मीन्स उधर आके क्या आ जाएगा, Cu = +2। मतलब कॉपर किस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन CO, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, COCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ना नेट में पूछा हुआ है, इसका क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, CSIR नेट में। तो देख लीजिए, यही ऐसे ही क्वेश्चन IIT JEE में भी आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जैम में भी आते हैं, और ऐसे ही नेट में भी आते हैं, नेट और गेट में। तो 11th क्लास का एक बच्चा इजली CSIR नेट के क्वेश्चन कर सकता है अगर उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। ठीक है, तो अब हम इनको करते हैं, इसी में पुट करेंगे C = M + NL, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। चार्ज कितना है हमारे कॉम्प्लेक्स पे है, -2। ओके, पुट इट हेयर। नाउ मेटल इज कौन सा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखते हैं। कितने नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास, 4। अब फॉर्मल चार्ज कितना है उस लिगेंड पे, कितना है, -1। ये उसी टेबल से याद रखना कि नेगेटिव लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -1। वो टेबल तो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसी के हेल्प पे सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो सकते हैं। तो कोबाल्ट की भी कितनी ऑक्सीजन स्टेट आई, +2। ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कौन सी है, +2। अब नेक्स्ट करते हैं हम निकल वाला और ये वाला। ओके, कौन सा था हमारा, NiCO4, ये था। इसी एग्जाम्पल में पुट करेंगे, इसी फॉर्मूले में। तो इस पे देखो, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कितना चार्ज है, 0, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। हमारे पास मेटल कौन सा है, निकल। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4।
और उन पे चार्ज कितना। अब मैंने आपको उसी टेबल में बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके वो कौन सा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। जो न्यूट्रल लिगेंड है वो उस पर चार्ज कितना होगा, 0। तो आपको ये याद रखना होगा कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो हमारी निकल के कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। ठीक है, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट था हमारा K4 FeCN6। ओके, ये आईआईटी में आया हुआ, आईआईटी जेई में, आईआईटी जेई 2013 में आया शायद। ठीक है, ये आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आयरन की पूछा हुआ है, यहाँ पे K4 ये आउटर साइड में है। ठीक है, K4 यहाँ पे है। तो अब पहले सबसे पहले है ना हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे ये इसके आयंस में। तो देखो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, K4 पॉजिटिव में और प्लस आयरन। अगर अगर आप इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो क्वेश्चन करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमें उसका चार्ज पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका आयरन का निकालना है हमें। ठीक है, इसी मेटल का हमें चार्ज निकालना है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। दैट मीन्स हमें इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा हम प्लस एनएल में। तो इस पे चार्ज कितना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 रखेंगे। मेटल कौन सा हमारा, आयरन। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6। और सी एन कौन सा है, साइनाइड पे कौन सा चार्ज आता है, -1। उसी टेबल में मैंने ये नोट डाउन कर रखा। देखो हर क्वेश्चन में बस वही रिपीट हो रहे हैं, CO CN CL ये सभी रिपीट हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, -1। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी होगी, +2। ठीक है, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेकंड में। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CO। हम जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो एक बार हम 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम देसी नुस्खे पे चलेंगे। ठीक है, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद अब जो IIT हो उसमें सब आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको अच्छे से और सोल्व करेंगे। तो इसमें हमें कोबाल्ट की निकालनी है, तो उसमें पुट करेंगे हम प्लस एनएल में, इस फॉर्मूले पुट करेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले उनको ब्रेक डाउन कर लो। ठीक है, अगर जितना आयंस में वो टूट सकता है उसमें ब्रेक डाउन करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे होगा, +3Cl-। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें ब्रेक डाउन हो गया। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल गया है, हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें कितना चार्ज है, +3 चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, और हमने यहाँ पे पुट किया। मेटल कौन सा हमें, हमारे पास कोबाल्ट। हमारे पास लिगेंड कितने हैं, हमारे पास लिगेंड है 6। और इस पे कितना फॉर्मल चार्ज है, मैंने बताया था ये न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड पे क्या आएगा, 0। उसी टेबल में है NH3 का, NH3 भी। ठीक है, तो टेबल को याद रखना। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इसका कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3। ठीक है, ये कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई, 3। अब मैं एक बार इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दूं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा आता है, मेटल से डायरेक्टली अटैच जितने लिगेंड होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, इसमें निकल मेटल है, निकल मेटल से कितने डायरेक्टली अटैच हैं लिगेंड, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। ठीक है, ऐसे ही इसमें है, इसमें आयरन मेटल है, सेंट्रल मेटल है, इसके साथ डायरेक्टली कितने अटैच हैं लिगेंड, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। ठीक है, बहुत आसान है इन सबको निकालना। इसमें कोबाल्ट है ना, इसमें इस फॉर्मूला में कोबाल्ट है। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, इसके साथ कितने ये लिगेंड अटैच हैं, 6। दैट मीन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब हम बताते हैं देसी नुस्खे को और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देसी जुगाड़ पढ़ते हैं अपना। तो इसको हम एक क्वेश्चन से सोल्व करके देखते हैं। ओके, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन CSIR नेट में आया हुआ है। ठीक है, ईयर का मुझे नहीं पता, CSIR नेट में आया हुआ है।
इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, मतलब क्या कैसे करना है हमें, मान लीजिए निकल का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है। एक्स हमारे साथ पास लिगेंड कौन सा है, H2O, कितने हैं, 6, और ये कौन, इस पे चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड होता है वो कौन, उस पर फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0। दैट मीन्स 0। आगे क्या, इक्वल टू, आगे क्या लिखना है, इक्वल टू +2, जो यहाँ पे चार्ज हो, ठीक है, सीधा चेप देना है। दैट मीन्स यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव आएगा, x इक्वल टू +2। दैट मीन्स निकल की क्या है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना ईजी तरीका से डायरेक्टली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं इसका, कि डायरेक्टली कितने अटैच हैं लिगेंड, 6। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आयरन F6 3 नेगेटिव। आयरन F6 3 नेगेटिव, दैट मीन्स हमें अब आयरन का निकालना है। इसको क्या मान लेते हैं, x प्लस कितने हमारे पास फ्लोरीन मतलब लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। और ओके, मैंने क्या बताया था, x नेगेटिव में कौन से आते हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और इन सब पे कौन सा चार्ज होता है, -1, ठीक है। तो याद रखना ये मैंने वो जो टेबल बताई है ऑलमोस्ट उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, -3 के। तो हमारे पास x का कितना फॉर्मल चार्ज हो गया, उधर जाएगा तो +3। दैट मीन्स आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, बट मैंने इसका बताया हुआ है उसी टेबल में बताया हुआ इसका फॉर्मल चार्ज भी। अब इसमें कोबाल्ट का निकालेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, एक्स कोबाल्ट को एक्स लिखेंगे सॉरी। और मैंने इस टेबल में बताया है कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना होता है, -1। याद चाहे पीछे जाके देख लीजिए, ओके। तो x +4 है, 4 मल्टीप्लाई में -1 इक्वल टू -2, क्या आ जाएगा हमारे पास, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कोबाल्ट की सेकंड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, डायरेक्टली अटैच कितने हैं, 4, ओके। दैट मीन्स 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओके। जब ये तो सारे एक लिगेंड हैं, अगर दो टाइप के लिगेंड अटैच हो मेटल से, अब एक बार उसका देख लेते हैं। तो कोबाल्ट CN5H2O 3 नेगेटिव, ठीक है। अब इसको क्या रख लेंगे, x। अब मैंने बताया था उसमें टेबल में कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना होता है, -1। ओनली क्या याद रखना, हमें सिर्फ फॉर्मल चार्ज याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए फॉर्मल चार्ज याद रह गया तो आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और देख ले आपने देखा ही होगा कि ये नेट तक भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं और IIT JEE में भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांडिंग टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसमें इसका फॉर्मल चार्ज -1 है, मैंने उस टेबल में बताया हुआ है। और एक्वा का कितना है, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। और इसके साथ कितने हैं, एक्वा 1 ही है, ठीक है। एक ही एक्वा मॉलिक्यूल अटैच है कोबाल्ट के साथ। तो हमें सीधा लिखेंगे x। अब सभी जितने भी लिगेंड है उन सबको ऐड करते जाएंगे। तो कितने हैं, -1 और कितना है 5, ये 1 है और इस पर फॉर्मल चार्ज कितना, 0, ठीक है। विच इज इक्वल टू -3। तो x -5 इक्वल टू -3, तो x कितना आ गया, +2। दैट मीन्स कोबाल्ट किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेकंड में। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हमें ओनली इस जो ये अगर इसके साथ है तो यही डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच ये भी है। मैं इसकी स्ट्रक्चर समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए ये कोबाल्ट है, ये CN है, ये CN है, ये CN है, यहाँ पे भी CN है, CN है, और यहाँ है H2O, ठीक है। ये इसके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको ये दिखे ना कि इस मेटल के साथ ओनली यही अटैच है, ये तो अटैच ही नहीं है, ये तो दूर है इससे,
तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। तो दोनों ही इससे डायरेक्टली अटैच है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें दोनों को ऐड करके लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ऑक्टेट्राइडल स्ट्रक्चर है इस फॉर्मूले की। तो इसमें कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 + 1 क्या होगा 6, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करने हैं हमें, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, IIT सॉरी CBSE PMT में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन 1995 में। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करना है उसके आयंस में, ठीक है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व करना ईजी हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 3K पॉजिटिव प्लस ऑफ CrC2O4, हाँ ये मतलब 3 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको उस टेबल में बताया था कि C2O4 कौन सा लिगेंड है, उसकी डेंसिटी कितनी है 2, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसको x रिप्रेजेंट करेंगे तो x प्लस कितने हैं 3, डेंसिटी कितनी है -2, मतलब फॉर्मल चार्ज कितना है -2, डेंसिटी 2 है और फॉर्मल चार्ज कितना है -2, इक्वल टू यहाँ पे जो चार्ज है -3। तो ये क्या आ जाएगा हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कुछ बच्चे तो क्या कराएंगे 3 कोऑर्डिनेशन नंबर कराएंगे, पर वो गलत है। मैं इसका कोऑर्डिनेशन ना, मैं इसकी स्ट्रक्चर बता के आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे करती हूँ इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे करती हूँ तो क्या होगी इसकी Cr, ये ऑक्जेलेटो, ओके, एक यहाँ पे है, मतलब ये भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है अपनी ऑक्जेलेटो। दैट मीन्स यहाँ क्या CO नेगेटिव है, यहाँ भी CO नेगेटिव है, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अपनी शो कर रहा है, यहाँ पे भी CO नेगेटिव है, यहाँ पे भी CO नेगेटिव है। दैट मीन्स इसके कितने अटैच हैं लिगेंड 1 2 3 4 5 6 लिगेंड अटैच हैं। तो आप कभी भी ये मत कराना कि इसके साथ 3 है तो 3 अटैच है, आप ये देखना कि वो बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है या मोनोडेंटेट है। अगर ये बाइडेंटेट है दैट मीन्स ये इसने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए हैं, मतलब 2 आप इसी एलिमेंट के 2 डिफरेंट एटम से अटैच हुए होंगे, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी सॉरी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और क्या है ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो दैट मीन्स का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बताना है वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है निकल का। तो हम निकल को करेंगे, आप एक बार है ना इन सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद सोल्व करके देखिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे उतने ही आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इजीली उसका कंसेप्ट को क्लियर हो, आपका कंसेप्ट वो जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको हम एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैंने बताया था सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे इसके आयंस में, निकल NH3 × 4। अब मेरे को ये बताओ कि SO4 जब आयंस के रूप में होता है तो किसके फॉर्म में होता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लीव करेगा 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव। अब हम इसका इजीली निकाल सकते हैं, इसको मानेंगे x, ठीक है, ओके। और मैंने क्या बताया था NH3 क्या है न्यूट्रल लिगेंड, दैट मीन्स फॉर्मल चार्ज कितना आएगा 0। तो x + 4 × में 0 = +2, ठीक है। तो अब क्या निकल जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ओके। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछ रखा है। आप ये भी देखना कि पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रखा है या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रखी तो सबसे पहले हम 2 ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेंगे कि तो इस पे ये क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड, न्यूट्रल है बट ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनो मतलब जिसकी डेंसिटी 1 हो। NH3 क्या मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसकी डेंसिटी 1 है, दैट मीन्स ये एक ही अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मेटल को डोनेट करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4, ओके। तो अपना ऑप्शन कौन सा है करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस में आया हुआ है MP PET 2003 में, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आयरन इन द कॉम्प्लेक्स। अच्छा इन सब के है ना कोऑर्डिनेशन नंबर बताने इन तीनों के। तो देखो CN क्या है, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में बताया था CN क्या है
मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनो हमेशा ये याद रख पता चलेगा कि वो मोनो है या बाई है और उसका फॉर्मल चार्ज कितना है, तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसका ये इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है, ठीक है, 1 डेंसिटी है, ठीक है। दैट मीन्स ये एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा। तो अगर ये एक ही करा, दैट मीन्स इसके साथ 6 ही आयरन एटम अटैच है। मतलब एक बार मैं इसकी फिगर बना दूँ, Cn 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 और Cn, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे बार 4 नेगेटिव है, तो मतलब 6 Cn नेगेटिव से अटैच है। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही बताना हमें कितना हुआ, 6, ओके। और नेक्स्ट है ये वाला, ओके। ये दोनों सेम है, ओनली क्या है, यहाँ पे 3 नेगेटिव है, यहाँ पे 4 नेगेटिव, बट इसमें डिफरेंट क्या है, अगर इसको करके देखेंगे तो ओनली आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है और लिगेंड भी सेम है। ओनली इस चार्ज का इफेक्ट क्या होगा कि उसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजमेंट आ जाएगा। तो इसका भी ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, इसका भी 6 था, और अगले का कितना हो जाएगा, 4 है क्लोरीन, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट है, दैट मीन्स का 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 6, 6 और 4, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा एमपी पीएमटी में आया है, आईआईटी 1996 में आया है, ठीक है। आईआईटी जे की है इक्वेशन। तो CuSO4 रिएक्ट विद KCN, ठीक है। CuSO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, KCN के साथ, ठीक है। तो क्या बनाएगा, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये बनाएगा। इसकी रिएक्शन होगी CuSO4 + 4 KCN, ये क्या देगा हमें, K3CuCN4। तो ये क्या कौन सा कंपाउंड है, पोटेशियम टेट्रा साइनो कुप्रेट, ठीक है, ये कंपाउंड। नेक्स्ट है EDTA। तो EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पिछले वाले में आपको बताना भूल गई क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में, बट EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मतलब हर बार आ ही जाता है एक ना क्वेश्चन। जैसे इसमें PMT 2006 में आया हुआ है। तो EDTA एक बार मैं इसकी स्ट्रक्चर बता दूँ, डिफरेंट पेज पे बता देती हूँ एक बार मैं, ओके। तो EDTA की स्ट्रक्चर क्या होती है, EDTA क्या होती है, NCH2 ओके, फिर CH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मतलब कुछ न घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप इस स्ट्रक्चर को एक बार रट लीजिए, CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। अब देखो लोन पेयर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोन पेयर कहाँ कहाँ है, एक ये इस नाइट्रोजन के पास, एक इस नाइट्रोजन के पास, एक इस ऑक्सीजन के पास, एक इस ऑक्सीजन के पास, एक इस ऑक्सीजन के पास। दैट मीन्स इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है इसकी 6, डेंसिटी कितनी होती है, 6 होती है। बट कई क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, मतलब कई बार ये क्या करता है, अब कई बार ये क्या करता है 4 डेंसिटी भी दिखा देता है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन आपके लोन पेयर को डोनेट नहीं करता। तो कई बार क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम उसको मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल को कितने नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब ये फ्लेक्सीडेंटिसिटी दिखाएगा, फ्लेक्सीडेंटेड कौन सा होते हैं, जो 2 टाइप की अपनी डेंटिसिटी दिखाए, ठीक है, वो होते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। जब ये अपनी फ्लेक्सीडेंटिसिटी दिखाएगा तब इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, डेंटिसिटी, ठीक है, ओके। तब कितनी होगी इसकी 4, ठीक है, या तो 4 होती है फिर या फिर 6 होती है, ठीक है। और क्या बन सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि कोई भी जैसे कोई भी हम मेटल के साथ अटैच हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ EDTA एटम उसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो, अगर ये मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है EDTA,
तो कितने नंबर ऑफ EDTA उसके साथ अटैच होंगे, तो कितने होंगे, ओनली 1, क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है तो मतलब 6 लोन पेयर उसको डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अभी। और अभी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनको एक बार करवा दूँ। ठीक है, एक बार इसकी स्ट्रक्चर और देख लेते हैं कि ये मेटल के साथ कैसे अटैच रहता है। ओके, मेटल है, मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, ये मेटल है। तो हमें पता है, हम सीधा क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन है उसको अटैच करेंगे, दोनों साइड नाइट्रोजन को, इजी रहेगा। ठीक है, CH2 CH2। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है नाइट्रोजन के साथ एक और है CH2 CO नेगेटिव, CH2 क्या है, CO और O नेगेटिव। ठीक है, इस एक मतलब एक ही नाइट्रोजन के साथ 2 अटैच है ना, तो CH2 CO O नेगेटिव। ठीक है, इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या शो कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब इसके तो पूरी वैलेंसी हो गई। अब इस नाइट्रोजन का और देख लेंगे, इसमें क्या होगा, क्या करेगा, CH2 CO O नेगेटिव। ठीक है, एक और है CH2 CO O और ये इसको दे देगा। ठीक है, तो ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें EDTA अटैच हो रहा है। ठीक है, जिसमें इसकी डेंसिटी कितनी है, 6 है। अगर 4 है तो दैट मीन्स ये नाइट्रोजन एटम नहीं इसका अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब हम वापस उस क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या बोल रखा है कि EDTA इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड या हेक्साडेंटेट लिगेंड। मैंने क्या बताया, EDTA क्या है, 6 होती है इसकी डेंसिटी कितनी होती है इसकी, 6। दैट मीन्स ये कौन सा है, हेक्साडेंटेट, CT। ओके, कितनी है, 6, तो ये कौन सा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EDTA का किस में क्वेश्चन आता है, गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले 2019 में गेट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन बोलेंगे, पर पूछेंगे यही कि उसकी डेंसिटी कितनी है, उसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करा, या कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, सिर्फ इसी के बारे में पूछेंगे। अब नेक्स्ट आया है कि IIT 2003 में आया है कि K फॉर NiCN की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। मैंने क्या बताया, सबसे पहले उनको आयन में ब्रेक डाउन करो, 4K पॉजिटिव प्लस ऑफ NiCN4 ओके 4 नेगेटिव। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करनी है, अब हमें करना है निकल को X मान लेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मल चार्ज कितना था, -1, तो X प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू -4। दैट मीन्स -4 इक्वल टू -4। दैट मीन्स एक्स क्या कितने आ गई, 0। तो इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, 0। तो इस क्वेश्चन में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय। देखो मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने इस ऑक्टाहेड्रल का बताया था कि उससे जितने अटैच हो रहे हैं लिगेंड, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारे सिंगल बॉन्डेड अटैच हो रहे हैं ना, कोई भी इसमें डबल बॉन्डेड अटैच नहीं होता। तो देख सभी ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड बाई सिग्मा बॉन्ड। तो जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड है उसके अराउंड सेंट्रल मेटल के वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। या फिर द नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाई सिग्मा, और या फिर पाई बॉन्ड भी अटैच हो तो भी वो उसको कंसिडर किया जाएगा। या फिर द नंबर ऑफ ओनली एनाइनिक लिगेंड बॉन्डेड, या एनाइनिक लिगेंड ही हो जो उसके साथ बॉन्डेड हो। ठीक है, या फिर जो पाई बॉन्ड बनाते हो जैसे CO वगैरह वो वाले अटैच हो, वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दैट मीन्स ये सारे इनकरेक्ट हैं। ओनली कौन सा होगा जिसमें सिग्मा बॉन्ड अटैच हो सेंट्रल मेटल एटम से, वही क्या होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की क्या है, ये किस में आया है, IIT 2004 में, और ये आया है IIT 2005 में।
इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ठीक है, इस क्रोमियम की। अब ये देखो दो डिफरेंट लिगेंड वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बट इन सब में देखो इसमें भी CN के बारे में पूछा है, ठीक है, इसमें किसमें NH3Cl2, दैट मीन्स उसी टेबल से रिलेटेड आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्रोमियम को X मान लेते हैं। इसमें NH3 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। Cl पे कौन सा था, -1, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है। और यहाँ क्या है, +1, तो X + 0 × 4 + -1 × 2 = +1। तो अब इनको सोल्व कर रहे हैं, तो x यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये = +1, तो ये उधर जाके +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, दैट मीन्स x की क्या आ गई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है। तो मतलब क्रोमियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, 3, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी EDTA मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये IIT 2006 में आया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए Ca2 पॉजिटिव आयन के साथ कितने EDTA मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, सॉरी लिगेंड चाहिए होंगे। तो मैंने बताया था EDTA कितना करता है, 6 है, और ऑक्टाहेड्रल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी कितने लिगेंड की जरूरत होती है, 6 की। दैट मीन्स EDTA की ओनली वन ही लिगेंड इनफ होगा उसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ये 1, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन जो ओके, द कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट E इन द कॉम्प्लेक्स, ये इस कॉम्प्लेक्स की हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो हम इसको x मान लेते हैं। ओके, मैंने आपको उस टेबल में बताया था कि En क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो, 0। बट C2O4 ये क्या है, ऑक्जेलेट है, ठीक है। ये इसका कितना है चार्ज, इस पे कितना होता है, -2, ठीक है। और बट अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, En ट्वाइस C2O4 पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम x रखेंगे, x + 2 × 0, और ऑक्जेलेट पे कितना चार्ज होता है, -1, सॉरी -2, और इसके साथ ऑक्जेलेट कितना है, 1 ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, ठीक है, = +1। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -2 = +1, यहाँ पे आके क्या हो गया, +3, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। और क्या पूछ रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अब मैंने बताया था ऑक्जेलेट क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट मतलब इसके अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। दैट मीन्स की डेंसिटी 2 है, तो इसको 2 कंसिडर करेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इस ये भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, इसकी भी क्या होगी, डेंसिटी 2 होगी, ठीक है। तो ये इसका ये तो इसकी डेंसिटी 2 है, ओके, तो हम 2 इसकी करते हैं, इसकी डेंसिटी 2 है, बट ये खुद कितने हैं, 2, तो क्या हो गए, 4 + 2, ये क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का ये तरीका है। तो इसका कितना आ गया, 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स 4 करेक्ट आंसर। आपको ऑक्सीडेशन नंबर एक बार फिर से बता दूँ, ये दोनों बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, और इसके ये कितना है, 1 ही है, ठीक है। ऑक्जेलेट यहाँ पे 1 ही लिगेंड प्रेजेंट है, और ये 2 लिगेंड प्रेजेंट है, और दोनों बाइडेंटेट है, मतलब 2 × 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो IIT और गेट और नेट में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है हमारा वर्नर थ्योरी पे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आई जस्ट होप कि आप ट्राई करेंगे। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन है कि ये गेट में आया हुआ है, ये IIT दिल्ली के इंटरसेस में था, ये CSIR नेट में है। आप खुद एक बार इनको सोल्व करके देखिए। मैं इनके जो आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूँगी। और अगर आप सबको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्नर थ्योरी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, और जो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, तो ये सब सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।